हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे मोनोपोली शेयर के बारे में जो आईटी सेक्टर के दिग्गज हैं और वो अपने बिजनेस को इतना मोनोपोली बना चुके हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके सामने ये शेयर था और आपको पता भी नहीं था। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया में बहुत रेयर ही कोई लोग होंगे जिनको इसके मोनोपोली बिजनेस के बारे में पता होगा। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट वन जो है हम पहले शेयर की डिस्कशन करेंगे, पार्ट टू में दूसरे शेयर की, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा था इसको इसलिए डिवीजन करना पड़ा। इसमें मैं आपसे शेयर के बारे में डिस्कशन करूंगा, शेयर के बिजनेस के बारे में, शेयर के चार्ट्स के बारे में, शेयर के फाइनेंशियल्स के बारे में, शेयर के पीई रेशियो और एवरेज ब्रोकर का टारगेट क्या आ रहा है उसके बारे में भी। तो सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं शेयर का क्या है। तो शेयर का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यहाँ पर मैंने आपके सामने 1 ईयर का चार्ट प्रेजेंट किया है इस शेयर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू लाइन जो है 20 डेज का मूविंग एवरेज है और ऑरेंज लाइन जो है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो शेयर का जो अभी भाव चल रहा है वो 733 चल रहा है और वो दोनों लेवल्स के ऊपर चल रहा है। तो अभी भी इसमें तेजी का मोमेंटम बना रह सकता है और हो सकता है ये अपने 52वीं हाईज को भी क्रॉस कर ले। तो शेयर की डिस्कशन करूंगा। शेयर जो प्रीवियस ईयर में एंड पे था नवंबर में, तो इसका 300 350 का भाव चल रहा था इस शेयर का और एक तेजी बनी शेयर के अंदर। 750 के लेवल्स तक ये शेयर पहुंच गया। तो अराउंड डबल हो गया ये शेयर अपने प्राइस से सिर्फ और सिर्फ 1 डेढ़ महीने के अंदर। और इसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आया शेयर और अब फिर से इसमें मोमेंटम बन रहा है और ऐसा क्यों बन रहा है उसकी भी डिस्कशन करूंगा मैं आपसे। तो अब ये हो सकता है 92 हाईज को क्रॉस कर कर अब ये नए हाईज बनाए। और लेकिन अभी भी इसमें लेने के मौके हैं दोस्तों, इसको छोड़ना मत, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये भाव वापस मिल सकते हैं इस कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स के मैंने आपके सामने 3 साल के, सॉरी 4 साल के फाइनेंशियल्स आपके सामने रखे हैं। आपके सामने सारे डिस्कशन करूंगा रिवेन्यू की। 676 करोड़ का रिवेन्यू मार्च 2019 में रिपोर्ट किया था, मार्च 2022 में बढ़कर ये 2477 करोड़ रुपीस हो गया। और ये आप देखेंगे कि सिर्फ 3 साल का गैप है इनमें। 3 साल के गैप के अंदर ये रिवेन्यू जो है 4 गुना हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, 91 करोड़ से बढ़कर 438 करोड़ का हो चुका है। और ऐसे ही नेट प्रॉफिट 54 करोड़ से बढ़कर 274 करोड़, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। आप सीएजीआर देखिए, 3 इयर्स की रिवेन्यू की सीएजीआर 54% है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की सीएजीआर देखिए 70% के अराउंड है और 70% के अराउंड ही नेट प्रॉफिट की सीएजीआर है। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसी कंपनी है आईटी सेक्टर में जो इतनी तगड़ी ग्रोथ दर्ज करा रही हो? अगर ऐसा ही है कोई कंपनी, मुझे तो नहीं दिखती, लेकिन आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको मेंशन कीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको बताता हूँ कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 40% है कंपनी में, एफआईआई की होल्डिंग 16% है, टीआईज की होल्डिंग 11% के लगभग है और पब्लिक की होल्डिंग 31.5% है। इसमें भी इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनका हिस्सा है अराउंड 10%। तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के पास सिर्फ और सिर्फ 20% शेयर्स ही हैं और अदर्स के पास 1.5% है। तो जब भी हमने देखा है इतनी तगड़ी एफआई डीआई और प्रोमोटर होल्डिंग होती है किसी कंपनी में, तो नॉर्मल पब्लिक के पास हमेशा कम शेयर्स रहते हैं और इस वजह से शेयर हमेशा ग्रोथ दिखाते ही दिखाता है, क्योंकि ये लोग किसी इंडिविजुअल के पास माल छोड़ते ही नहीं है और ये माल को हमेशा रख के रहते हैं ऐसी कंपनीज में जिनमें ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाती रहती है। तो मैं बिजनेस की डिस्कशन करता हूँ आपसे कि बिजनेस कैसा है केपीआईटी का। केपीआईटी एक्चुअली जो है टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑटोमोबाइल कंपनीज को। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, जो भी मोबिलिटी इश्यूज होते हैं कंपनी को, उसके टेक्निकल सॉल्यूशंस देना केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का काम है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 75% ऑफ कंपनीज जो भी अपने मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज, मोबिलिटी सॉल्यूशंस चाहते हैं, उनका पार्टनरशिप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ही है। 75% कंपनीज का, वो भी वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया की, इंडियन कंपनीज की बात नहीं कर रहा मैं। 75% कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उनका टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट्स चाहिए होती हैं। तो इस वजह से यही मोनोपोली बिजनेस है जिसको और कोई खत्म नहीं कर सकता और कोई छू भी नहीं पा रहा है। केपीआईटी इस तरह से ग्रोथ करके इस बिजनेस में घुस चुका है कि कोई और एंट्रेंट का इस बिजनेस में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 75% टेक्नोलॉजी पार्टनर अब यही कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के कुछ फाइनेंशियल फिगर्स के बारे में। पी रेशियो 60 के अराउंड चल रहा है, 62 का प्रिसाइजली। पी रेशियो देखिए महंगा होगा ही होगा, जब भी कंपनी इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी तो पी रेशियो 62 का है। बट जो ग्रोथ ये दिखा रही है तो मुझे लगता है अब भी इसमें लेने के मौके हैं, अब भी ये सस्ता शेयर है।
60 के पी मल्टीपल को आप सोचिए मत। अभी भी इस शेयर के अंदर जो फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है वो बहुत ही अच्छी है। रिवेन्यू की गाइडेंस आप देखिए, 32% की ग्रोथ की रिवेन्यू की गाइडेंस कोई भी आईटी कंपनी नहीं दे रही है आज के टाइम में। इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह सब 15%, 20% तक ही अटके हुए हैं, लेकिन ग्रोथ की गाइडेंस ये 32% तक ला चुके हैं और ये इंक्रीज होती ही जा रही है। ब्रोकर का टारगेट आपको मैं बताऊं, गोल्डमैन सैक्स जो है 930 का ब्रोकर टारगेट दे रहा है इस शेयर के ऊपर। जब भी आप देखेंगे 930 के टारगेट को रीच करने के लिए अभी भी 200 पॉइंट्स का गैप है। 730 का करंट मार्केट प्राइस है शेयर का। तो अभी भी आपको इसके अंदर 30% की तेजी तो गोल्डमैन सैक्स ही बोल के चल रहा है कि इसके अंदर बन सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उससे भी कहीं ऊपर जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। आपको सिर्फ 10,000 रुपीज इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। आप इसको फ्यूचरिस्टिक शेयर मान के चलिए। आप अपने बच्चों के लिए लीजिए या 20 साल के लिए लीजिए, लेकिन इसको आप अपने पोर्टफोलियो में प्लीज शामिल कीजिए। गारंटीड है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल रिटर्न देखने को मिलेंगे आपको, रिटर्न्स बनेंगे आपके। हालांकि मेरी रिकमेंडेशंस पे मत चलिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप प्लीज कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इसके बाद अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियोस पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसके अंदर एक और ऐसा ही मोनोपोली शेयर मैंने आपसे डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।